वो शुरू होने को है, लेकिन किसानों के सामने आज सबसे बड़ी समस्या है सोयाबीन के बीजों की बढ़ती कीमत। कितना उनको मुनाफा होगा, क्या इन सब चीज़ों का खेती पर असर होने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में भारतीय किसान संघ के उपाध्यक्ष श्री दिलीप उकाती जी हैं। जानेंगे दिलीप उकाती से कि क्या होने वाला है आगे और कितना फ़र्क पड़ेगा। दिलीप जी, एक्सपोज लाइव में आपका स्वागत है। सोयाबीन के बीज की कीमत बढ़ती जा रही है, क्या कारण है इसका? ये सोयाबीन अब आगे जो डीओसी मार्केट है, डीओसी मार्केट में 7 से 7,500 रुपये सोयाबीन बिक रहा है। तो उसके कारण अब बीज भी महंगा है, 1,000-1,500 रुपये कुंटल ऊपर बिकता है जी। तो 8,000 रुपये के लगभग, 9,000 रुपये के लगभग सोयाबीन बीज बिक रहा है। तो इसका कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या बोनी पे इसका फ़र्क पड़ेगा? क्या मुनाफा जो एक किसान को मिलना चाहिए? नहीं, बोनी पे तो फ़र्क पड़ेगा। किसान को बहुत महंगा लगेगा बीज इस बार, क्योंकि 2.5 से 3 कुंटल बीघा का ही उत्पादन किसान को होता है सोयाबीन में जी। और इतना खर्चा भी है, अगर इस भाव का अगर सोयाबीन खरीदेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है इस बार। अच्छा, विकल्प ढूंढना चाहिए किसान को। बाकी अभी यहाँ इंदौर की ज़मीन के हिसाब से विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है। मक्की एक विकल्प है और कुछ सब्जी वगैरह कुछ लगा सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। 5 से 10% ज़मीन पे विकल्प हैं, बाकी हर ज़मीन पे विकल्प नहीं है। यानी किसान को खरीदना तो किसान को पता होता है कब खरीदना है, बाकी उसके साथ समस्या क्या होती है कि उसको स्ट्रक्चर वगैरह उसके पास रखने की व्यवस्था नहीं होती है। वो खुद भी तैयार कर सकता है बीज, उसको गोडाउन वगैरह जो शुरुआत में लगता है तो गोडाउन तैयार नहीं होता उसके पास कुछ भी, कि जो सोयाबीन निकलता है तो वो खुद का माल बेचता है और बाद में उसी माल को खरीदता है व्यापारी से, क्योंकि व्यापारी उसको स्टोर कर लेता है व्यवस्थित तरीके से। तो क्या बीज खुद नहीं बना सकते? नहीं, खुद का ही किसान का ही बीज होता है ये, जो व्यापारी बेच रहा है वो कि व्यापारी ने थोड़ी तैयार किया, वो किसान ने ही तैयार किया है बीज। बाकी कि उसके पास उस समय रखने की जगह नहीं होती, उपलब्धता नहीं होती, उसको सुखाने की व्यवस्था नहीं होती जी। तो जो सरकार को चाहिए इसके अंदर की स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो किसान को, छोटे किसानों को मैक्सिमम जो ज़रूरत होती है। बड़े किसान तो व्यवस्थाएं होती है उनके पास, या वो खरीद भी लेते हैं, समय पे खरीद लेते हैं, महंगा खरीद लेते हैं। छोटे किसानों को उनकी बीज की वो जो खुद का जो बीज तैयार करने की अगर विकल्प तैयार करना चाहे वो, तो उसके लिए स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पिछले साल 2 साल पहले आई थी इनके जो प्याज गोडाउन के नाम पे एक छोटा जो मिनी गोडाउन के नाम पे एक योजना आई थी। तो उसमें समथिंग 3.5 लाख रुपए का छोटा सा प्रोजेक्ट था, जिसमें 1,75,000 रुपये के लगभग सब्सिडी थी इनकी तरफ से। वो 1 साल चला, वो अच्छी योजना थी। इस टाइप की योजना चलाना चाहिए तो ये भविष्य में अगर हर बार अपन सिर्फ बीज के लिए मांग नहीं करेंगे कि बीज सरकार देती रहे, कब तक देती रहे? किसान खुद तैयार करेगा, खुद की खेती और खुद का बीज। ये भारतीय किसान संघ बहुत समय से किसानों को जागृत कर रहा है कि सोयाबीन के अलावा अन्य फसलों में भी खुद का बीज तैयार करें। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीज के नाम पे अगर भरोसे रहेंगे तो खेती नहीं कर पाएंगे किसान। सर, इस बार सोयाबीन का जो लगातार बीज का भाव बढ़ता जा रहा है, इसमें किसानों को तो सिर्फ घाटा का फायदा है। 10,000 से कम में बीज नहीं मिल रहा सोयाबीन। उद्योगपति जो है 10,000 का बीज दे रहा है, और वो भी उगने की गारंटी फिर भी नहीं ले रहा है। उगे या नहीं उगे, तुम्हारे खेत जानो, तुम जानो, हमारे पास से आपने बीज उठाया, हमारी गारंटी खत्म। अगर वो नहीं उगे तो तुम्हारी यादगारी की, उसको भले फिर कुछ बचे या नहीं बचे, दोबारा फिर बीज। तो सिंगल बीज में 10,000 कुंटल का बीज मिल गया है, और 1 बीघे में कम से कम 30-35 किलो सोयाबीन पड़ते हैं। सर, पिछले साल से इस साल में तो बीज में दोगुना फर्क पड़ गया। गए साल बीजू माल 5,000 का मिला और इस साल 10,000 का मिला, तो डबल हो गया। और किसान वो तो रहा, दूसरी खेती क्या करे? किसान तो दूसरी बहुत तो नहीं। जो सोयाबीन उत्पादक किसान वो तो सोयाबीन नहीं बोले। कुछ किसान ऐसे हैं कि वो थोड़े मक्का बो रहे हैं। अभी कुछ मक्का हमारे क्षेत्र में हो ही रहा है, मक्का की बोनी चली रही है, तो वो भी अभी मक्का इतनी बड़ी हो गई, उसको भी अभी तो खाने लगी। मक्का में अभी से बीमारी लगी, ये भी हमने देखा अपने गांव में, यहाँ की भुजान बोई ना, तो बोएगा तो सही कर सोयाबीन के लिए। सर, सरकार को किसानों की तरफ तो ध्यान तो देना चाहिए, और कुछ भी उनके लिए तो बीज उत्पादक जो है उद्योगपति हो, उनको बीज का भाव टारगेट बांध देना। जैसे किसान का माल इन्हें मंडी में बांध दिया कि इनका 3,500, 3,600, 4,000 रुपये बिकना चाहिए, तो ऐसा उद्योगपति को भी इन्हें बीज का भाव बांधना। भाई, किसान को 4,000 का, तुम 6,000 का बीज दे दो, 1.5 पैसे लो, तुम्हारा कभी ज़्यादा लागत दे दो यार का बीज मेरे किसान। तो सरकार को किसानों की तरफ ध्यान नहीं देगी। सोयाबीन के बीजों के भाव आसमान छू रहे हैं, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन बोना अब फायदे का सौदा रहा है? अब क्या करेंगे सर, जो पुरानी परंपरा है वो तो करना ही पड़ेगी। बो रहे हैं, सोयाबीन भी बोना तो पड़ेगी। अच्छा, आपको क्या में कितनी लगा सकते हैं? थोड़ी बहुत मक्की की लगा सकते हैं, बाकी सोयाबीन का क्या है, जो अपना पूरा ना चल रहा है जी, वो तो करना पड़ेगा। अच्छा, वो तो खर्च है। पिछले साल जैसे सोयाबीन बोई, कुछ नहीं हुई इस इलाके में, अपने इंदौर जिले में, तो
उसके बाद बीज लाए, फिर भी परंपरा तो वही कर रहे हैं, सही है। खर्च तो वही बैठ रहा है। देखो ऊपर वाले के ऊपर अगर सोयाबीन आई तो ठीक है, नहीं आई तो वही पिछले साल जैसा सिस्टम रहेगा। सरकार का तो कोई सहयोग है ही नहीं इस बार। और ये बात तो है कि जैसे सरकार ने बीमा वगैरह है पिछले साल का, वो भी तुरंत देना चाहिए उन्हें। वो भी अब कितना टाइम हो गया, 1 साल हो गया वापस, मतलब 9 महीने हो गए, तो बीमा आना चाहिए ना। 9 महीने हमारे फसल को खराब हुए तो उसका बीमा भी नहीं आ रहा, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। सरकार को क्या है कि सर्टिफाइड बीज किसान को देना चाहिए, संस्था के द्वारा या किसी भी माध्यम से देना चाहिए, बाकी वो दे नहीं पा रहे। 5,000 में सोयाबीन बिक जाए टाइम पे। 5,000 बिया तो एक बीघा में से कभी 5,000 की कुंटल क्या तो 15,000 रुपये। अब इसका उससे ज़्यादा तो हमारा लागत लग रही है।